हेलो एवरीवन। आज हम इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके लिए हमें पता होना चाहिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि जब हम दो वेरिएबल्स को पूरी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम देखें, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स और एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लेट अस से log y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस x इंटू वाई। इस तरीके से अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में या फिर फर्स्ट इक्वेशन में हम देख सकते हैं जो y है वो लेफ्ट हैंड साइड को है, जो x है वो राइट हैंड साइड को है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम सेपरेट कर सकते हैं। पर जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है log y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स वाई, इसमें y को कंप्लीटली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप y को सेपरेट करना चाहोगे तो आप log y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे। अब y को आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि y log के अंदर है। तो जब y को सेपरेट करना x से पूरी तरीके से पॉसिबल ना हो, इस तरीके की इक्वेशंस को बोला जाता है इम्प्लिसिट इक्वेशंस, और इस तरीके के फंक्शंस जिसमें x y को सेपरेट ना किया जा सके उनको बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट मतलब x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? उनके डिफ्रेंसिएशन करने की प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है जैसे हम बाकी फंक्शंस की डिफ्रेंसिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन जब हम करते थे तो हम dy बाई डी एक्स लिखते थे कि लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर दोनों फंक्शन इक्वल है आपस में, y की वैल्यू अगर साइन x के इक्वल है तो उनका डेरिवेटिव, उनका स्लोप भी इक्वल होगा। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स बन जाता है साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। आई होप इट इज क्लियर। इस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चंस। अब अगर क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड टाइप का, इसमें x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं एंड राइट साइड का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू राइट साइड का डिफरेंशिएशन। इफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन देन इसका स्लोप इसी स्लोप के इक्वल आना चाहिए। जब फंक्शन सेम है तो उनका स्लोप भी सेम आना चाहिए। अब log y का डिफरेंशिएशन करना है। log y का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं कि ये एक कंपोजिट फंक्शन है। log x में x को हटा के आपने y रखा हुआ है। अगर आपने x को रिप्लेस करके कोई दूसरा फंक्शन रखा है तो उसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो उसका तरीका क्या देखा है हमने डिफरेंशिएशन का, कि पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला फंक्शन यूं का यूं मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। कैसे किया जाएगा? बाहर वाला फंक्शन है log y, y यूं का यूं रहेगा, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y। log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, तो x की जगह y है तो 1 बाय y मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर वाला फंक्शन कौन है? y, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला फंक्शन यूं का यूं रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स वाई। अब दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन ये दोनों एडिशन में है, दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन लिया जा सकता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये बन जाता है 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। अब ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, वो भी एक फंक्शन है, वो भी एक फंक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। एक फंक्शन यू का यूं, दूसरे फंक्शन वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन यू का यूं, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 आएगा। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है। डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट कर लेते हैं, एक बचता है 1 बाय वाई, एक डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट कर लेते हैं, ये बनता है माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है वाई टाइम्स वाई प्लस कॉस एक्स बन जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई।
तो जो इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स आते हैं उसमें यहाँ पर भी वैल्यूज x और y की आपस में मिक्स आते हैं, क्योंकि x और y को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं था। तो जो डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन आता है उसमें भी यूजुअली x और y की वैल्यूज आपस में मिक्स्ड ही आती हैं। तो ये dy/dx की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट अस से x raised to power 2/3 प्लस y raised to power 2/3 इज इक्वल टू a raised to power 2/3। इसमें इसने बोला है कि dy/dx की वैल्यू निकाल के दिखाइए। अब इसमें ध्यान से देखिए, x और y वेरिएबल्स हैं, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कि इसकी वैल्यू चेंज तो हो सकती है, पर एक समय पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एक इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, x y के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू dy/dx ऑफ a रेज टू पावर 2/3। अब अगर दो फंक्शन एडिशन में होते हैं तो दोनों का सेपरेट किया जा सकता है डिफरेंशिएशन। dy/dx ऑफ x रेज टू पावर 2/3 प्लस dy/dx ऑफ y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसलिए 0 हो जाएगा। x रेज टू पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे जाती, x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n टाइम्स x रेज टू पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो पावर आगे आ जाएगी 2/3 आगे, x रेज टू पावर 2/3 -1 ऐसे हो जाएगा। प्लस अब y रेज टू पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y रेज टू पावर 2/3 देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन था x रेज टू पावर 2/3, उस फंक्शन में x को रिप्लेस करके हमने y बना दिया। तो इसका मतलब जो बाहर वाला फंक्शन है वो है x रेज टू पावर 2/3 और उसके अंदर y रखा हुआ है। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बाहर वाले फंक्शन मतलब पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला फंक्शन यूं का यूं 2/3 आगे, अंदर वाला फंक्शन यूं का यूं 2/3 -1। उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अंदर वाले फंक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। अंदर वाला फंक्शन कौन था? y, तो उसका डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं dy/dx की वैल्यू आएगी, इसको 2/3 तो कॉमन ही आ जाएगा, 2/3 कॉमन आएगा, 0/2/3 करेंगे 0 आ जाएगा। x की टर्म्स को इधर ले आते हैं, माइनस x रेज टू पावर 2/3 -1 इज -1/3 और इधर हमारे साथ y के साथ है -1/3। तो dy/dx को लिखा जा सकता है माइनस x रेज टू पावर -1/3 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर -1/3। इसको थोड़ा रीअरेंज भी किया जा सकता है, ये बन जाएगा माइनस y/x रेज टू पावर 1/3। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू, लेट अस से इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू log xy। इस टाइप का क्वेश्चन है। इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, dy/dx की वैल्यू निकालनी। किस तरीके से कर सकते हैं? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ log ऑफ x इंटू y। स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन और स्क्वायर रूट ऑफ y का डिफरेंशिएशन सेपरेट कर सकते हैं। एडिशन में अगर फंक्शंस होते हैं तो दोनों का डिफरेंशिएशन सेपरेटली किया जा सकता है। dy/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ log xy। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन x की पावर 1/2, तो उसको हम कर सकते हैं पहले पावर का डिफरेंशिएशन 1/2 आगे, x की पावर 1/2 -1 -1/2। अंदर कोई फंक्शन नहीं, अंदर x ही रखा हुआ है तो यहीं पे बात खत्म। स्क्वायर रूट ऑफ y का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट ऑफ x में x को रिप्लेस करके y लिखा गया है। कॉम्पोजिट फंक्शन है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन इनटू y का डिफरेंशिएशन। तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे y की पावर 1/2 -1 -1/2 इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू log xy का डिफरेंशिएशन। log x में x की जगह xy रखा हुआ है,
पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/xy, अंदर वाला फंक्शन यूं का यूं, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x इंटू वाई, ये बन जाता है 1/xy डिफरेंशिएशन ऑफ xy। अब ये u इंटू वी तरीके का मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो पहला फंक्शन यूं का यूं, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन यूं का यूं, पहले का डिफरेंशिएशन, x यूं का यूं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन यूं का यूं, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 हो जाएगा। बस ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 1/2√x प्लस 1/2√y dy/dx इज इक्वल टू 1/xy x dy/dx प्लस y। dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो सब dy/dx को हम एक साथ लिख लेते हैं। dy/dx के साथ यहाँ पर बचेगा 1/2√y, dy/dx इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस x से x कैंसिल माइनस 1/y इज इक्वल टू ये बनेगा y से y कैंसिल 1/x माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये जो dy/dx है इसको हम लिख सकते हैं LCM ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x से डिवाइड कर लेंगे, नीचे 2 है ऊपर 2 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2x। और ये बन जाएगा, इसको भी हम LCM लेंगे तो नीचे y ही बना लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ y से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2y, 2 से 2 कैंसिल तो ये बन जाता है y/x इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 2, ये dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाता है कि फंक्शन दिया हुआ है, अगर लेफ्ट साइड में एक्स वाई को अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो हम सेपरेट करने की कोशिश नहीं करते, लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन राइट साइड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं, dy/dx की टर्म्स आएंगी, dy/dx की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं।